श्रुतिका, यूपी की दो लड़कियां अब आखिरकार अयोध्या पहुंच ही गई। बहुत सारा सफर करके हम लोग आ गए हैं अयोध्या, और अयोध्या की सड़कें देखो यार क्या चकाचक बनी हुई है। अरे पहले नहीं थी ऐसी, अभी बनी है। ये बहुत छोटी सी पतली सी गली हुआ करती थी, और अब देखो यार आराम से स्कूटी दौड़ा रहे हैं यहाँ पे हम हम। समोसे की दुकान जहाँ लेके जा रही हूँ मैं, वहाँ सुबह गई तो चाचा बोल रहे थे कि ये जितनी रोड एक है, 1 लेन जो दिख रही है जहाँ तुम चला रही हो, उतनी 2 लेन की हुआ करती थी। अरे बिल्कुल ही बड़ी तंग गलियां यहाँ की हुआ करती थी, और अब तुम देख लो यार यहाँ आराम से हमारी स्कूटी सरपट दौड़ रही है। और ये सीधा रामपथ की जो सड़क है सीधा राम मंदिर लेके जाती है। बड़ी बात ये कि विदिन फ्यू मिनट्स आप पहुंच जाओगे राम मंदिर। तो ऐसे में तो बड़ा ही शानदार यहाँ का गजब ही सेटअप हो गया है यार। हाँ, और भी चल रहा है डेवलपमेंट अभी अयोध्या का। यार तो अयोध्या का कायाकल्प तो हो गया है, अब पेट पूजा का क्या काम है यार। अरे यहाँ के समोसे बड़े फेमस है। कौन से समोसे है जरा मैं पहुँच के तुम्हें बताती हूँ। रास्ता तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ से सीधा लेके जो आगे कट है यू टर्न ले लेना, और एक समोसे की दुकान है। बॉलीवुड तक समोसे जाते हैं वहाँ। बॉलीवुड, मैंने तो ये भी सुना है हेमा मालिनी जी भी खाती हैं वहाँ के समोसे। जो लोग तो यही बता रहे हैं, अब तुम्हें चखने पड़ेंगे समोसे। ये मत कहना कि फ्राइड हैं और ये है। अरे आजकल 2-3 दिन के लिए कॉन्शियसनेस छोड़ देते हैं, जब तक यूपी यात्रा पे और चख लेंगे। यूपी आए शाम को समोसे नहीं खाए तो क्या बात है। इस पे तो ये कहते हैं साक्षी यूपी आए और समोसे नहीं खाए तो क्या खा कि यूपी आए। सही बात है। चलो साक्षी, सबसे खास बात अयोध्या की ये है कि अयोध्या नगरी अभी भी वैसे ही आइडलाइज करके बन रही है जैसे मनु के टाइम पे थी, प्राचीनतम जब। क्योंकि ख्याल रखा गया है हर उस बात का कि जो प्राचीन इतिहास है उसको कैसे संजो के रखा जाए रियलिटी में भी। और ऐसे में जब हम सड़कों पर भी निकलते हैं साक्षी, तो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि सबको एक ही रंग का रंगा गया है ताकि सिमिलैरिटी दिखे, और साथ साथ में जो गंदगी है वो भी ना हो, इसका बखूबी ख्याल रखा गया। आप देखिए यहाँ सुबह शाम जो झाड़ू है वो लगता हुआ देखा जाता है। बिल्कुल, अभी भी उधर झाड़ू लग रही है। मैं तो जहाँ देखती हूँ वहाँ झाड़ू साफ सफाई हो ही रही होती है। और कोई कूड़ा करकट कहीं इस रोड पे तो अभी तक हमें नहीं दिखा है। बाकी अयोध्या कैसी दिखती है ये हम आपको दिखा ही रहे हैं। बहुत ही गजब यार यहाँ का तौर तरीका और रहने का अंदाज है, मजा ही आ रहा है यार। चलो फिलहाल तुम समोसे खाओ। लो भैया आ गए बाबा मिष्ठान भंडार। चलो खाते हैं समोसे और खिलाती हूँ मैं तुम्हें। श्रुतिका, तुमने प्राचीन शहर सुने होंगे, प्राचीन मंदिर सुने होंगे, लेकिन प्राचीन समोसा कभी सुना है? देखो, प्राचीन शहर तो अयोध्या हो गया, प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। अभी समोसा कहाँ का है? बरुआ महाराज के समोसे खिलाने वाली हूँ। प्राचीन समोसे के नाम से इसको जाना जाता है और बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो जल्दी से खाएं फिर। बिल्कुल, शाम हो और समोसे का वक्त हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। बिल्कुल, तो चलिए समोसे खाते हैं फिर। पहले लोगों से बतिया ले थोड़ा सा। बिल्कुल, चलो मैं तो रेडी हूँ, रुकते कब है बतियाने से हम। आप समोसा खाने आए, क्या नाम है आपका? मोहित महाराज। मोहित महाराज जी, टाइम्स ऑफ भारत की जनता आपको देख रही है। अयोध्या की धरती कितनी बदली है? बहुत बदल गई है पहले से। जब से राम जन्मभूमि बनना स्टार्ट हुआ तब से बहुत ही विकास का काम यहाँ पे हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, आप रामपथ पे खड़े हैं। पहले ये सिंगल वे रास्ता हुआ करता था, आज का समय है कि ये डबल वे रास्ता है, एक आने के लिए एक जाने के लिए जो है रास्ता ये। अयोध्या तो बदली है ही, साथ ही साथ ये बात भी आती है क्योंकि अयोध्या में मंदिर बना है, भव्य राम मंदिर बना है। ऐसे में अयोध्या वासी इसको लेकर क्या भाव महसूस करते हैं? देखिए, वर्षों से, आज से ही नहीं, लगभग 500 सालों का जो है प्रतीक्षा जो है ख़त्म हुआ, और सभी लोग अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करते हैं अयोध्या वासी कि पहले भी कई सरकारें आई गई, लेकिन योगी जी ने, मोदी जी ने जो प्रण किया था उसको पूरा इन्होंने किया, और 500 सालों के बाद जो है राम भक्तों का सपना पूरा हुआ। ये आप समोसे खाने कब से आ रहे हैं? यहाँ पे समोसे खाने हम लगभग 14-15 साल से तो मैं आ ही रहा हूँ। अवध जी, अयोध्या कैसी लगती है? अरे अयोध्या तो बहुत अच्छी हो गई पहले से। हम तो बचपन से यहीं रह रहे हैं, हम देख रहे हैं। और अयोध्या कुछ नहीं थी, बहुत कुछ हो गई। वैसे तो सप्तपुरियों में सबसे बड़ी पुरी ये है अयोध्या हमारी, और इसका महत्व सबसे अधिक है। उसके बावजूद भी उस समय ऐसा नहीं था कि इसको ज़्यादा लोग जानते हों। जब से हमारा राम मंदिर बन गया है, सारे विश्व में नंबर 1 पर हो गई अयोध्या हमारी। एक भजन है, प्रविशि नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, भवन अमंगल हारी, जबहु सो दशरथ अजर बिहारी,
अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरयू बह पावन। उधर भी लोगों से पूछ लेते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार जायसवाल है। राजकुमार जी, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम तो बचपन में पैदा ही अयोध्या नगरी में हुए हैं नगरी आपकी ही है क्या? और हम अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझते हैं जो हमारा जन्म अयोध्या में हुआ। नगरी बदली है अयोध्या? बहुत बदली हुई है, इतनी ज्यादा बदल गई कि हम लोग बचपन से रहने वाले पहचानने से कभी कभी नहीं समझ में आता कि ये गली यार यहाँ पे थी पहले, क्या इतना बदलाव हो गया है। भगवान राम के महल को जब देखते हैं तो कैसा लगता है? बहुत बहुत ही अलौकिक दिखता है, बहुत दिव्य दिखता है, बहुत ही दिव्य अलौकिक दिखता है। वहाँ पहुँच के शांति का, भगवान के दर्शन और चरणों में ध्यान लगाने का अवसर प्रदान होता है। आप अच्छा चाचा, आप अभी मुझे बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर जो टूरिज्म बढ़ा है, होटल की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ी हैं, लोगों ने अपने घर में जो स्टे बना दिए। 2-2, 3-3, 4-4 कमरे बना करके गेस्ट हाउस बन गए हैं घर में, घरों में लोगों के। और इतना ज़्यादा ये रोजगार बढ़ गया है कि जिनके पास कोई काम नहीं था उनको एक धंधा मिल गया है, समझ लीजिए। ई रिक्शा वालों को की अच्छी आमदनी हो गई है, चंदन लगा रहे हैं उनकी अच्छी आमदनी, जो फूल माला बेच रहे हैं, जो कंठी माला बेच रहे हैं, सबका व्यापार बढ़ ही गया है। आपको लगता है कि अयोध्या नगरी क्योंकि बस रही है, क्योंकि अयोध्या बहुत बार टूटी है, बहुत बार बिगड़ी और फिर बार बार बनी है, इस बार बनने से वो अध्यात्म दूर तक जा रहा है? नहीं, अब तो सनातन का उदय हो रहा है। इस समय की पोजीशन ये है कि सनातन का एक तरह से उदय हो रहा है। मोदी योगी सरकार आपको लगता है सफल रही है अयोध्या को की बसावट के लिए? अब तो लगा कि देश की आज़ादी इसी में मिली है। अभी तक तो आप गुलामी में जी रहे थे, अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ है। आज श्रुतिका, इतनी बातें तो गई, आगे समोसे तो बहुत बढ़िया हमने सुना है, लाजवाब खाने चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बताइए, यहाँ के खाए कहीं और जाके खाए? सिद्ध है समोसा, यहीं खाइए। बाबा एक बात बताओ, बरुआ क्यों कहते हैं? बरुआ मिष्ठान। बरुआ महाराज एक यहाँ थे, उनका नाम था बरुआ। उनकी शादी वादी नहीं हुई थी, उनके हाथ में इतना इसलिए उनको बरुआ कहा जाता था। तो वो जलेबी और समोसा ही बनाते थे खाली। और यहाँ यूपी की तो श्रुतिका जलेबी समोसे हर जगह और यहाँ का पूरा जीवन उन्होंने- यहाँ का समोसा जो है सब पूरे फैजाबाद में, क्या पूरे यूपी में प्रसिद्ध है। यहाँ लोग आते हैं तो यहाँ का समोसा और खाते हमने सुना कि सेलिब्रिटीज भी खा के जाते हैं, तो एक बार बिल्कुल हेमा मालिनी वाले समोसे हैं जो हेमा मालिनी भी खाती है। आप बनाते हैं समोसे? शुभम गुप्ता। आप ही की शॉप है? आप ही की शॉप है? ये हमारी 1991 से यहाँ पर है। 1991 से ये दुकान है। सब कह रहे हैं बड़ा ही अलग है, इसमें पनीर भी डालते हैं? जी मैम, पनीर भी पड़ती है। और सब फ्रेश होता है? हाँ, सारे फ्रेश होते हैं। कितने समोसे बन जाते हैं अगर पूरे दिन की बात की जाए? लगभग 1000 समोसे। 1000 समोसे? 1000। अच्छा, यहाँ सेलिब्रिटीज भी आके खाते हैं और जो हाँ, आता है वो जो खा के अयोध्या आते हैं सेलिब्रिटी, वो यही गाड़ी रुकती है तो आते हैं, खाते कितने हैं। का समोसा है? एक 15 का। तो ये तो बड़ा सस्ता है, आपने तो महंगे भी नहीं किए हुए कि भाई सब आते हैं तो महंगा कर देते हैं, फेमस है तो। कुछ तो यहाँ से जाए, कुछ सस्ता खा करके जाए ना। अरे वाह, बढ़िया। हमारे लिए भी लगवा लगा दीजिए दीजिए समोसा। एक समोसा लगाइए बढ़िया से। चटनी वटनी डाल के हम भी चक्के देखें। तो देखो, धनिया की चटनी डल गई है और मीठी चटनी डल गई। साक्षी, तुम्हें तो मेरे मीठी लिए चटनी हरी- कम पसंद है। मेरे लिए हरी वाली देखो, चटनी मुझे दे। याद है। That's called a caring। या तो ये साक्षी का समोसा आ गया है जिसमें हरी चटनी है और मेरे में मीठी और खट्टी दोनों एकदम चटनी। गरम है श्रुतिका, कुछ ज्यादा ही गरम है। अरे वाह, टेस्ट करके देख लेने चाहिए कि क्या यहाँ के समोसे में खास है। वो बॉडी बहुत गरम है। भजन तो हो गया श्रुतिका, अब अयोध्या वासियों के मन में कण कण में राम बसते हैं, ये तो हमने देख लिया। पांडे जी क्योंकि सबसे बेहतरीन भजन गा रहे थे। पांडे जी, कब से आप इस मंदिर में हैं और कब से अयोध्या को देख रहे हैं बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए? हमें करीब 30 साल हो गया इस साहबगंज में आए हुए। व्यापार करता हूँ इलेक्ट्रिक का, तो काफ़ी अयोध्या तब से बहुत विकास हुआ है। और ये जन्मभूमि का जो विध्वंस हुआ था बाबरी मस्जिद का, और उसके बाद से और भी जो आज तक मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये सब हमारे सामने हुआ है। और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं
कि ये सब हमारे अपने जीवन में हमको देखने को मिला। और नहीं तो हम हमेशा यही सोचा करते थे कि क्या हम लोगों के जीवन में भी कभी ये राम मंदिर बन पाएगा या ऐसे ही नेताओं के द्वारा विवाद चलता रहेगा। ऐसा कोई क्षण आएगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हम देख पाएंगे, उसको अपनी स्वयं आंखों से देख पाएंगे। पांडे जी, एक और बात बताइएगा, जो आपने गाया है इतना हृदय को सुकून मिला है, कहीं नहीं मिला है, पूरे मतलब हम इतनी यात्रा करके आए। और श्रुतिका, एक पहले क्या अभी भी जो भजन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, घर घर में जुबान जुबान पर, नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, पहले फिर भी लोग कहते थे कि अयोध्या को विकास की जरूरत है। क्या वाकई में आप लोग कहते कि नहीं, अब तो यही अयोध्या जैसी नगरी हो? नहीं तो है, अयोध्या तीर्थ है, 7 पुरियों में सबसे श्रेष्ठ है अयोध्या। और यहाँ जो आज विकास हुआ है कम नहीं है, और विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा विकास यहाँ हुआ है। कहते हैं अयोध्या मोक्षदायिनी है। अयोध्या देखने की चीज नहीं है, अयोध्या महसूस करने की चीज है। हाँ, अयोध्या बहुत सुंदर बन गई है। अयोध्या में हम सब बहुत दिन से रहते हैं, अपने आगे देखा है कि अयोध्या विध्वंस हुई है, सब देख चुके अपने आगे। आपने देखा है विध्वंस? हाँ, सब देखा है। गोलों की आवाज आती थी। गोलियों की? हाँ। आपने गोलियों की आवाज सुनी है? हाँ, सुना है, अमानीगंज में थे, लेकिन घर से जाने नहीं दिए। पंडित जी, यहाँ पर अयोध्या में जैसे कि बता रहे हैं, हमने सुना कि कितने पुराने जो चीजें थी अयोध्या में होती थी और अब वैसा नहीं होता है, जो कि अच्छी बात है। आपने कैसे अयोध्या को बदलते हुए देखा है? अयोध्या तो बहुत तीर्थ स्थान है, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ प्रभु राम लीन अवतार। और मैं ये जानता हूँ, 60 साल एज है हमारी, मैंने अयोध्या को भी देखा जब विध्वंस हो रहा था। चंदन है इस देश की मट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का नाम है, बच्चा बच्चा राम है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जिंदगी में प्रभु का मंदिर बन गया, चाहे जीवन रहे या न रहे। जब नरेंद्र मोदी और योगी जी आ गए हैं, दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, ये गारंटी है। एक बात आपने कही, जैसे अब इतनी लंबी संघर्ष, इतनी लंबी लड़ाई राम मंदिर के लिए लड़ी गई है, आपने तो खुद से देखा है। उस अयोध्या को देखना और आज की अयोध्या को देखना, कितना अंतर? जमीन आसमान का। जैसे पहले अयोध्या थी राजा दशरथ के समय में, उसी तरीके से इस समय दिखाई दे रहा है। भक्तों का एकदम तांता लगा हुआ है, कोई भी ये भेदभाव कुछ नहीं है, जात पात, सारे सनातनी एकदम राम भक्त हो गए हैं और हमेशा हैं, रहेंगे। ये वो प्राचीन हनुमान जी का मुकुट है जो कि कितने बरसों से आप लगाते आ रहे, कितने सालों से इस मुकुट को लगा रहे हैं? ये तो करीब 150 साल हो गया ये मुकुट बने हुए। तब से ये मुकुट यहीं पर रहता, पूजा होता है, 22 साल से हम लगा रहे थे। राम जानकी मंदिर जो कि अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, कई सौ साल पुराना प्राचीन मंदिर ये कहा जाता है, पूजा अर्चना के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भी कहते हैं कि सभी लोग आते हैं जो राम मंदिर जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ भी लोग आते हैं और यही खास बात है अयोध्या नगरी की कि घर घर में कण कण में यहाँ पर राम बसते हैं। और हर जगह पे हमने देखा भी है साक्षी, जब से हम आए हैं गली गली हम जा रहे हैं कि कैसे घरों में सीधा जो निगाह जाती है वो भगवान की मूर्त पे ही जाती है। और श्रुतिका, हम स्कूटी चलाते हुए भी देख रहे हैं, हम चलते हुए भी देख रहे हैं, चाहे वो दुकान हो, मकान हो या फिर कुछ भी हो, किसी का व्यवसाय हो, वहाँ पर जब भी बाहर निकलते हैं तो राम नाम का जाप, भजन, हनुमान से जुड़े, राम से जुड़े वो सुनाई देते हैं और मन मनमोहित होता हुआ चला जाता है। यही बहुत खास बात है अयोध्या की कि हर कण कण में राम है और जब भी आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपके कानों में राम नाम की ध्वनि हमेशा सुनाई रहेगी और इसीलिए आपके हृदय में एक अलग ही सुकून मिलेगा। और इसी बात पे जय घोष हो जाए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। साक्षी, अयोध्या तो घूमते घूमते शाम हो गई है, लेकिन अयोध्या नगरी में बहुत कुछ बचा हुआ है अभी। श्रुतिका, अभी तो हमने समोसे खाए, हमें लस्सी जलेबी भी तो खानी है मशहूर, और साथ ही साथ राम की पैड़ी पर भी जाना है और बहुत सारी जगहों पर भी जाना है, और साथ साथ में जनता से बात भी तो करनी है अयोध्या के विकास को लेकर। हाँ, तो ऐसे में आज तो हमें अयोध्या नगरी में ही रुकना पड़ेगा,
कल फिर से यहीं से शुरुआत करें और लोगों से जानते हैं। राम की पैड़ी भी तो जाना है और रामलला के दर्शन तो कर लिए, लेकिन वहाँ की जनता क्या कहती है भी तो जानना है। तो बिल्कुल कल आपसे फिर होगी मुलाकात और आपको बताएंगे राम की पैड़ी से ही सारा हाल। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूपी यात्रा हम दोनों के साथ में, और टाइम्स नाउ नव भारत पर।